गेहूं की कटाई के बाद अगर गन्ने की बुवाई करते हैं तो सबसे ज्यादा गन्ने का जमाव प्रभावित होता है। गन्ने की मोटाई कम होती है, यानी कि उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ता है। भारी बारिश, जल भराव और तेज हवाओं के चलने से गन्ना गिरता है और फसल का नुकसान होता है। इस वर्षा में भी ऐसा ही हुआ और देर से बोए गए गन्ने की फसल खराब हो गई। फागुन में गन्ना बोने का सर्वोत्तम समय फरवरी और मार्च है। इसलिए धान की कटाई के बाद किसान भाई कम अवधि की फसल का चयन करें, जिससे कि खेत मध्य फरवरी तक खाली हो जाए। देर से बोए गए गन्ने यानी कि 10 अप्रैल के बाद मौसम की विसंगतियों का सामना करती है, जैसे कि जल भराव, बाढ़, कीट और रोगों का आक्रमण। इन सब के कारण देर से बोए गए गन्ने में नुकसान बहुत ज्यादा होता है और किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि किसान भाई किस फसल का चयन करे और फसल प्रबंधन कैसे करे? कोई उपाय है? हाँ, है ना। किसान भाई धान काटने के बाद लाही, सरसों और आलू की खेती नवंबर महीने में करे, जो कि मार्च माह तक पककर तैयार हो जाए। इसके लिए किसान भाई आगेटी प्रजाति का लाही, सरसों और आलू की खेती करें। लाही, सरसों और आलू की कटाई के तुरंत बाद खेत की तैयारी कर लेवे और एसटीपी विधि से तैयार पौध अथवा 2 आंखों के टुकड़ों को खेत में लगाए। यह देखा गया है कि जो किसान भाई लाही, सरसों और आलू की खेती करते हैं और फिर समय से गन्ना लगाते हैं, ऐसे किसान लगभग 20 कुंटल लाही अथवा सरसों, 350 कुंटल आलू और 600 से 650 कुंटल गन्ने का उत्पादन ले लेते हैं। जबकि गेहूं और देर से बोए गन्ने करने वाले किसान लगभग 35 से 40 कुंटल गेहूं और 400 कुंटल गन्ना ही ले पाते हैं। यह भी देखा गया है कि जो किसान फरवरी मार्च के माह में फागुन में गन्ना बोते हैं, उनको देर से बोए गए गन्ने की अपेक्षा 200 से 250 कुंटल ज्यादा उपज मिलती है। गेहूं देर से बोए गन्ने की अपेक्षा लाही, सरसों समय से बोए गन्ने से किसान भाई लगभग 85,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और आलू समय से बोए गए गन्ने से लगभग 1,10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे किसान भाई अतिरिक्त मुनाफे से लगभग 45 से 60 कुंटल गेहूं खरीद सकते हैं अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसलिए कहते हैं, चतुर किसान खेती को व्यवसाय के रूप में लेते हैं, तभी तो उनको प्रगतिशील किसान कहते हैं। क्या आप भी प्रगतिशील किसान हैं?